student, today we have learned class 6 math chapter 3 exercise 3.6 introduction। इस वीडियो में हम लोग पहले ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ना, इस वीडियो में ना हम लोग ना पहले सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं HCF। हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, देखिए ना इसमें ना हम लोग 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा? फर्स्ट स्टेप्स होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्टेप वन में हम लोग ना फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्टेप वन में फैक्टर निकालेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे? स्टेप टू में हम लोग ना कॉमन देखेंगे। स्टेप टू में हम लोग क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। और स्टेप थ्री में हम लोग देखेंगे। स्टेप थ्री में देखिए, स्टेप थ्री का नाम क्या है? ग्रेटेस्ट। मतलब कि कॉमन फैक्टर में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना, वही क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना, फिर से बता रहा हूँ, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। कैसे? 3 स्टेप में सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप देखिए ना, HCF। देखिए HCF, F पहले हम लोग F निकालेंगे। F मतलब फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना आपको सिखाया गया है लास्ट वीडियोज़ में। ठीक है, पहले हम फैक्टर निकालेंगे। फिर हम लोग C निकालेंगे। C मतलब कॉमन। जो भी फैक्टर निकालेंगे ना, उन सब में क्या क्या कॉमन है, उन सभी फैक्टर को लिखेंगे। और थर्ड स्टेप में एच मतलब है हाईएस्ट। मतलब कि जो कॉमन फैक्टर होगा ना, उन सब में से जो हाईएस्ट नंबर होगा वही क्या हो जाएगा हमारा, उस नंबर का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो HCF सॉल्व करने के 2 मेथड है। कितने मेथड है HCF सॉल्व करने के? 2 मेथड है। फर्स्ट है सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन। सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों मेथड को सीखते हैं ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही लगा करके सीखते हैं दोनों मेथड को। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर। हम लोग को क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। जो नंबर दिए हैं ना, पेयर ऑफ नंबर, इनका क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन राइट है यहाँ पर, 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ना, 12 का क्या निकालेंगे हम लोग? फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? सिखाया गया फैक्टर निकालना। 12 किसके टेबल में आता है? तो 1 मल्टीप्लाई 12। फिर 12 1 के बाद आता है 2 के टेबल में, 2 मल्टीप्लाई 6। आफ्टर 2 आता है 3 के टेबल में, 3 मल्टीप्लाई 4। इसके बाद किसी के टेबल में आता है क्या? तो बोलोगे ये सर आता है 4 के टेबल में, लेकिन देखिए 4 पहले लिख चुके हैं तो 4 कहीं पर प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। तो बोल सकते हो कि फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या आ गए? फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब 18 दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर 18 है, तो 18 का फैक्टर निकाल लीजिए। 18 का फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 18। फिर इसके बाद 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, 2 9 जा 18। फिर 3 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में। 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। तो 6 को पहले लिख चुके हैं, तो प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 18 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो ये फैक्टर लिख दिए। हम लोग को निकालना था क्या? हम लोग को निकालना था कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए इन दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर? तो बोलोगे 1 कॉमन फैक्टर है दोनों में, फिर 2 भी है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 6 है। ठीक है, कोई और फैक्टर है क्या कॉमन? तो नहीं है। तो लिख दो यहाँ पर ना, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 आर। तो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। यही हो गया हमारा कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 25 एंड 35। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, 25 एंड 35 को। तो देखिएगा, 25 वाले फैक्टर निकाल लीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद किसी टेबल में नहीं आता है, तो इसके फैक्टर हो गया 1,
5 एंड 25। इसके कॉमन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 35, फिर 5 मल्टीप्लाई 7, तो इसका हो जाएंगे 1, 5, 7 एंड 35। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन है 1, 5, हाँ 1 एंड 5, 1 एंड 5, 1 एंड 5 क्या है, इसके कॉमन फैक्टर है। आई होप समझ में आ गया होगा। वन कॉमन मतलब होता है जो दोनों में सेम सेम हो, तो 1 भी इसमें है दोनों में, और दोनों में 5 भी है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 एंड 5 हो जाएगा। सी को देखते हैं। सी देखिएगा, सी बोला जा रहा है 48 एंड 64 है, तो 48 को निकालते हैं, तो 48 कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 48 को 1 मल्टीप्लाई 48, फिर 2 के टेबल में आता है 24 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 16 टाइम्स में, 4 के टेबल में आता है 12 टाइम्स में, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में, 7 के टेबल में नहीं आता है, बस इतना ही है इसके फैक्टर। 64 का लिख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 64, 2 मल्टीप्लाई 32, 3 के टेबल में नहीं आता है ये। सर कैसे बता रहे हैं आता है कि नहीं आता है, तो बच्चे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें ना आप लोग ना चेक कर सकते हो, तो 6 + 4 क्या होता है 10, तो 10 तो 3 से डिविजल नहीं होता है, इसलिए 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है क्या है, तो बोलोगे यस सर 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 टाइम्स में। 5 के टेबल में नहीं आता है ये, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है ये 8 टाइम्स में। ठीक है, और फिर देखिए जब दोनों नंबर सेम सेम आ जाए तो प्रोसीजर को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो आप अब बोल सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 48 आर, फैक्टर्स क्या है 48 के, तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। इसके फैक्टर क्या क्या है, तो बोलोगे 1 2 4 8 16 32 एंड 64। याद रखिए ना 8 यहाँ 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, केवल एक ही टाइम्स लिखेंगे उसको। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर से क्या क्या हो जाएंगे, तो कॉमन फैक्टर है दोनों में 1, दोनों में है 2, दोनों में है 4, दोनों में है कॉमन 8, दोनों में है 16। तो ये क्या होगा, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। डी को देखते हैं, डी है 7 एंड 15, तो 7 एंड 15 का ये है 1 मल्टीप्लाई 7, बस इतना ही होगा। इसके हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 15, इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। तो 7 के फैक्टर क्या क्या आ गया 1 एंड 7, इसके फैक्टर क्या आ गया 1 3 1 3 5 एंड 15। दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड द HCF। क्या निकालना है हम लोग को इस बार, HCF निकालना है। देखिए ना कॉमन फैक्टर में ही ना H को ऐड कर दिया है, मतलब कि हम लोग को निकालना है इस बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है इस बार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जहाँ तक हम लोगों ने कॉमन फैक्टर निकाला था ना, वहाँ तक तो सेम सेम प्रोसीजर करेंगे, और उसके बाद क्या निकाल देंगे देख लेंगे ना कि जो दोनों में हाईएस्ट होगा। जैसे देखिए ना क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए, हम लोग ना यहाँ तक तो सेम टू सेम प्रोसीजर करेंगे ही। यहाँ तक कैसे, पहले उसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद उसमें जो कॉमन है उतना लिख देंगे, फिर इसके बाद एक लाइन और ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 इज। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है इसमें, हाईएस्ट 1 2 3 6, इन चारों में से हाईएस्ट कौन सा नंबर है, तो बोलोगे 6। खत्म, ये आंसर। बस इतना बनाने के बाद एक लाइन और ऐड कर देना है, ये निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा ऐसे ही सॉल्व। ठीक है ना, इसमें भी देखिए जब इतना निकाल लेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर सिंपल बोल देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 इज। दोनों में हाईएस्ट क्या है, दोनों में हाईएस्ट है 5। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखोगे, सेम सेम यहाँ तक लिखोगे, फिर यहाँ पर भी लिखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 64 इज। हाईएस्ट क्या है इसमें, तो 16, तो इसका एचसीएफ क्या निकल गया 16। और जो ये डी है, डी वाले में बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 15 इज। हाईएस्ट क्या है, कुछ है ही नहीं हाईएस्ट, केवल 1 ही है, तो 1 ही आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो लेकिन देखिए ना हम लोग अब क्या सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सीखते हैं, फाइंड द HCF। हम लोग HCF सीखेंगे। तो HCF के मैंने बताया था ना कि 2 मेथड है, पहला है सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स।
तो देखिए ना, जो हम लोगों ने ना अभी जैसा बताया ना एग्जाम्पल दे करके, कॉमन फैक्टर वाला, और फिर उसमें बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, तो वो ना क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। क्लास 5 तक के बच्चे ना ऐसे ही सीखते हैं एचसीएफ निकालना। आप लोग के लिए ना 2 मेथड और है। आप पहले मेथड जो मैं इस मेथड को पढ़ाया हूँ ना, इस मेथड को आप लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर यदि बोल दिया आप लोगों को कि सॉल्व करिए सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आप लोग को अभी जो बता रहा हूँ ना मेथड, उससे ही सॉल्व करना रहेगा। अगर आपको सिंपली बोलता है फाइंड द एचसीएफ, क्या बोलता है, फाइंड द एचसीएफ, तो आप चाहे तो चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एचसीएफ, या फिर सॉल्व कर सकते हैं सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर से। तो सबसे इजी मेथड जो होता है ना, वो ये मेथड होता है, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। उसके बाद इजी जो होता है वो ये होता है, और उसके बाद जो भी पढ़ाया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 वाला, तो वो होता है। तो अभी हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 तो सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय द सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो देखिए ना, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ना लास्ट वीडियो में ना आपको ना मैंने ना प्राइम फैक्टर निकालते कैसे है वो सिखाया था। अगर जो बच्चे नहीं सीखे हैं ना वो सीख ले कैसे सिखाया गया था। तो देखिए 18 है ना, तो पहले क्या करोगे, 18 कैसे लिखोगे, 18, और यहाँ 54 है तो यहाँ 54 को लिखोगे। तो 18 का क्या है, तो 2 के टेबल में आता है 18 9 टाइम्स में, 9 आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, 54 ये आता है 2 के टेबल में 27 टाइम्स में, 27 ये आता है 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 9 आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 54 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब दोनों का क्या निकालना हम लोग, एच सी एफ निकालना है। तो लिखोगे एच सी एफ ऑफ 18 एंड 54 इज इक्वल टू, एच सी एफ मतलब दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, तो पहला है 2, पहला है 2 कॉमन फैक्टर है, फिर है दोनों में 3 3 भी है, फिर है 3 3 फिर से है। इसका कोई कॉमन नहीं बना यहाँ पर, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कॉमन फैक्टर से क्या क्या हो जाएंगे, तो बोलोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसका आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। देखिए इसका मतलब ये है ना बच्चे, एचसीएफ का मतलब ये है कि 18 वो ऐसा हाईएस्ट नंबर है ना जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ का मतलब क्या है कि 18 वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। सर इन दोनों को तो 2 भी डिवाइड कर सकता है बच्चे, लेकिन 2 क्या है, हाईएस्ट फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट फैक्टर है 18। समझ में आ गया। इन दोनों को 3 भी डिवाइड कर सकता है, इन दोनों को 9 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है कि मतलब कि वो हाईएस्ट नंबर बताओ ना, वो हाईएस्ट फैक्टर बताओ जो क्या करे, इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो 18 ही वो क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो क्या करेगा, इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। समझ में आ गया। अब बी देखते हैं, बी है 45, तो 45 को निकाल लो। 45 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट के प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आएगा। ये आएगा 3 के टेबल में 15 टाइम्स में, फिर आएगा 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, फिर आएगा 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। 72 2 के टेबल में आएगा 36 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में आएगा 36 18 टाइम्स में, 2 के टेबल में आएगा 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर बोल सकते हो एच सी एफ ऑफ 45 एंड 72 इज इक्वल टू, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा इन दोनों का। तो एच सी एफ में देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो पहला चीज़ कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 तो कॉमन नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 3 कॉमन है, तो एक 3 यहाँ कॉमन, एक 3 यहाँ कॉमन। इट मीन्स इसका एच सी एफ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 डेट इज
9, मतलब कि 9 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। सर क्या 9 के अलावा और कोई नंबर नहीं है क्या जो दोनों को डिवाइड कर दे? तो नहीं बच्चे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। याद रखिए इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 9 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, ठीक है। डिवाइड करेगा कम्प्लीटली का मतलब होता है ना कि ना रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सी, देखते हैं ना सी को सॉल्व करते हैं। तो सी में है 16 और 24 है, तो कर देते हैं सॉल्व सेम सेम ही मेथड से। देखिए इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 16 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, फिर 8 आता है 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 आता है 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 आता है 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। 24 2 के टेबल में 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो यहाँ लिख दीजिए 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो बोल सकते हो HCF ऑफ 16 एंड 24 इज, तो HCF क्या हो जाएगा दोनों का? तो HCF बच्चे देखिए ना दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। ऐसा ना इस एग्ज़ाम में भी करेगा, बॉक्स बना सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं कि दोनों भी कॉमन है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए 2 और 3 कॉमन है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग है ना, इसलिए कॉमन नहीं है। तो इसके फट क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, मतलब कि 8 ही वो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है जो क्या करेगा, इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं 18 36 और 48 2 है, तो 36 देखिए 36 को ना क्वेश्चन नंबर बी में सॉल्व किया हूँ मैं, वहाँ 72 था, 72 के बाद सॉल्व करने के बाद क्या आया था, 36 ही आया था। तो यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए 2 18 9 3 3 1, और 42 को सॉल्व कर दीजिए। 42 के टेबल में 21 टाइम्स में, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, ये जाएगा 3 के टेबल से 7 टाइम्स में, फिर 7 के टेबल से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखोगे ठीक है, ये 36 का लिख दिए, 42 का लिख दीजिए। अब तो बोलोगे HCF ऑफ 36 एंड 42 क्या कीजिए कॉमन है 2 3, और कोई कॉमन नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई 3 डेट इज 6। आई होप आप लोग को सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है फाइंड द HCF। हम लोग क्या फाइंड करना है? हम लोग को फाइंड करना है HCF बाय द फॉलोइंग पेयर डिवीजन बाय कॉमन मेथड से। किस मेथड से? डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर से। तो अब हम लोग सीखते हैं कॉमन फैक्टर से कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है ना, ये मेथड बहुत ईजी है। देखिए तो इस मेथड में करते क्या है, ये मेथड बहुत ईजी है। इस मेथड में ना जो भी नंबर है ना, पहले से यहाँ है 16 24 28। अब इस मेथड में ना हम लोग ना इन तीनों नंबर को उस पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड करेंगे ना जो कि तीनों से डिविजिबल हो। मतलब कि देखिए 16 24 और 28 क्या दोनों, सॉरी क्या क्या तीनों 2 से डिविजिबल है? तो बोलोगे यस सर 16। देखिए वंस के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 6 है, इट मीन से 2 से डिविजिबल है। वंस के प्लेस पे 4 है, 2 से डिविजिबल है। वंस के प्लेस पे 8 है, 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स इसको ना हम लोग ना तीनों को ना 2 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए सिखा रहे हैं, सीख जाएंगे, एक नहीं तो दूसरे क्वेश्चन तो सीख ही जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ना 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में 28 आता है 14 टाइम्स में। अब तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? तो बोलोगे सर तीनों नंबर ना 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए अब ये तीनों किस नंबर से डिविजिबल है? तो देखिए ना ये 4 और 6 दोनों आता है 2 2 के टेबल में, और 7 तो एक प्राइम नंबर है तो ये तो आएगा नहीं। तो तीनों नंबर अब किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो बस प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो बोलोगे HCF ऑफ 16 24 एंड 28 इज 28 इज क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर क्या आया है 2 और 2 आया, तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 डेट इज
4, HCF क्या आ गया 4 आ गया, मतलब कि 4 ही वो हाईएस्ट नंबर है ना जो क्या करेगा तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सर 8 नहीं है क्या जो तीनों को डिवाइड करेगा? नहीं नहीं बच्चों, 8 जो है ना वो 16 को डिवाइड करेगा, 8 जो है वो 24 को डिवाइड करेगा, लेकिन 8 28 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 4 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो क्या है इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, बी को देखते हैं। बी में भी सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले क्या कर लो, यहाँ लिखोगे 42, 49 और 63। देखिए तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? तो तीनों नंबर देखोगे ना बच्चे, तो देखिए 42 है, ये 2 के टेबल में आता है, 49 2 के टेबल में नहीं आता है, ये ऑड नंबर है, तो 2 से तो तीनों नंबर जाएगा नहीं। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से का क्या रूल था? 3 का रूल था ना कि सम करने पर डिजिट को 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 2 6 होता है, ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 के टेबल में आता है। ये 9 और 4 होता है 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग इसको 3 से भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब इसको चेक करेंगे 4 से। नहीं बच्चों 4 से चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, हमको उससे चेक करना है जो कि प्राइम नंबर हो। अब चेक करेंगे 5 से, तो 5 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब चेक करेंगे 7 से। सर 6 क्यों नहीं बोले? क्योंकि 6 बच्चे प्राइम नंबर नहीं है। 7 चेक करेंगे, तो 7 टेबल में 42 आता है, 7 टेबल में 49 भी आता है, 7 टेबल में 63 भी आता है। तो 7 के टेबल में 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। अब 6 और 9 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, बट 7 नहीं आता है। तो जब कोई नहीं आ रहा है कॉमन, तो डिवाइड अब नहीं करेंगे, अब हो गया। देखिए ना, इतना मत बनाइएगा ना, लाइनिंग मत खींचिएगा, पहले 2 ही लाइन खींचिएगा। तो बोलोगे HCF ऑफ तो बोलोगे HCF ऑफ 42, 49 एंड 63 इज क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, समझ में आ गया। सी देखते हैं। देखिए ना, सी भी सेम टू सेम वैसे ही है, तो करोगे यहाँ लिखोगे 32, 48 एंड 80, तीनों आते हैं 2 के टेबल में, क्योंकि यहाँ पर 2 है 1, क्योंकि 32 में वंस के प्लेस पे 2 है, 48 में वंस के प्लेस पे 8 है, और 80 में वंस के प्लेस पे 0 है, तो तीनों आते हैं 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 32 आता है 16 टाइम्स में, 2 के टेबल में 48 आता है 24 टाइम्स में, 2 के टेबल में 80 आता है 40 टाइम्स में, 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में 40 आता है 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, 12 आता है 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, 6 आता है 3 टाइम्स में, ये आता है 5 टाइम्स में। अब 2, 3 और 5 किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, तो प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो हमारा HCF हो जाएगा HCF ऑफ 32, 48 एंड 80 इज क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। क्या हो जाएगा आंसर? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक सॉल्व करते हैं डी को। तो यहाँ लिखेंगे 100, 120, 160। देखिए तीनों आते हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 100 आता है 50 टाइम्स में, 2 के टेबल में 120 आता है 60 टाइम्स में, 2 के टेबल में 160 आता है 80 टाइम्स में। ठीक है, हाँ 2 के टेबल में तीनों आएंगे। 2 के टेबल में 50 आता है 25 टाइम्स में, 2 के टेबल में 60 आता है तुम्हारा 30 टाइम्स में, 2 के टेबल में 80 आता है तुम्हारा 40 टाइम्स में। ठीक है, फिर तीनों 2 के टेबल में तो नहीं आएंगे। देखिए 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, लेकिन ये नहीं आता है, तो तीनों किस नंबर के टेबल में आएंगे? तो 2 के टेबल में तो नहीं आएंगे। 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में बस ये आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। फिर 4 से चेक नहीं करते हैं, क्योंकि 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अब चेक करेंगे 5 से। 5 के टेबल में तीनों आते हैं, 5 5 जा 25 होता है, 5 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 5 टेबल में आता है 8 टाइम्स में। अब तीनों जो है ना 5 6 और 8 किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे, किसी के टेबल में नहीं आएंगे, तो प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 100, 120 एंड 160 इज क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ये। अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब कि HCF फाइंड करना है आपको। ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। डेट विल डिवाइड, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए ना जो इन तीनों को डिवाइड करता है
और लिविंग रिमाइंडर 1 3 5 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जब ना इसको डिवाइड करेंगे उस ग्रेटर नंबर से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और जब इसको डिवाइड करेंगे उस ग्रेटर नंबर से तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे उस ग्रेटर नंबर से तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। ये उस ग्रेटर नंबर क्या है, उस ग्रेटर नंबर मतलब है HCF जो आएगा ना उसको। तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ना जो ये रिमाइंडर आ रहा है ना, जो ये रिमाइंडर आ रहा है, इस रिमाइंडर को ना पहले क्या करते हैं, सभी में से माइनस कर लेते हैं। तो बोलोगे फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द रेस्पेक्टिव reminders from the given numbers, मतलब कि जो ये रिमाइंडर आ रहा है ना उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 50 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। सर 50 में से हम लोग 3 को माइनस नहीं कर दे क्या, नहीं बच्चों नहीं करोगे ना, क्योंकि ना यहाँ रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है ना कि जो पहले बोला गया है उसके लिए वैल्यू पहले दिया गया है, जो सेकंड में बोला गया है उसके लिए वैल्यू सेकंड में दिया गया है, जो थर्ड में बोला गया है उसके लिए वैल्यू थर्ड में दिया गया है। तो 55 में से 1 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 54। 84 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 81, और 140 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 135। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। तो बोलोगे द ग्रेटेस्ट, यहाँ बोल रहा है ना द ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो बोलोगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज द HCF ऑफ 54, 81 एंड 135। तो निकाल दो इसका। अब HCF का ना आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड है, 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, सेकंड मेथड मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और थर्ड मेथड मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व करिए। तो मुझे लगता है इजी थर्ड मेथड, तो मैं क्या करता थर्ड मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, लिखोगे 54, 81 एंड 135। देखिए तीनों किस नंबर के टेबल में आते हैं, तो ये आता है 2 के टेबल में, लेकिन ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 3 के टेबल में क्या तीनों आते हैं क्या, तो 3 के टेबल में तीनों आते हैं। कैसे, 5 + 4 9 3 के टेबल में आएगा, 8 + 1 9 3 के टेबल में आएगा, 5 3 8 और 1 9 तीनों आएंगे 3 के टेबल में। ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 से 27 टाइम्स में आता है ये, 3 4 जा 12 45 टाइम्स में। अब तीनों किसके टेबल में आएंगे, तीनों अगेन 3 के ही टेबल में आएंगे। 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स में, 27 आता है 9 टाइम्स में, 45 आता है 15 टाइम्स में। फिर तीनों किसके टेबल में आएंगे, तीनों आएंगे 3 के ही टेबल में। तो 3 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 15 5 टाइम्स में। अब तीनों किसके टेबल में आएंगे, तीनों किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे। तो बोलोगे सिंपल HCF, तो बोलोगे HCF ऑफ 54, 81 एंड 135 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 दैट इज 27। मतलब कि 27 से क्या करोगे, अगर आप 55 को डिवाइड करोगे, और 27 से क्या करोगे आप 84 को डिवाइड करोगे, और 27 से क्या करोगे आप 140 को डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने पर ना 55 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1, 84 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3, और 140 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 5। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा था, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 27 ही है। जो इन तीनों को डिवाइड करेगा ना, तो पहले के केस में रिमाइंडर 1 देगा, दूसरे केस में रिमाइंडर 3 देगा, और तीसरे केस में रिमाइंडर क्या देगा, 5 देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। देखिए क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है डेट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करेगा दिस वन एंड दिस वन को, लिविंग रिमाइंडर 5 इन एवरी केस। और क्या करेगा, हर केस में 5 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब इसमें से भी इस बार 5 माइनस करेंगे, इसमें भी इस बार 5 माइनस करेंगे, इसमें भी इस बार 5 माइनस करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में अलग अलग माइनस करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, सभी को सेम से माइनस करना है। तो सिंपल वही लिखोगे जो लिखे थे फर्स्ट उस केस में। तो इसमें बोलोगे फर्स्ट वी subtract the reminders
फ्रॉम द गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर में क्या करना है, हम लोग को रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ना, फर्स्ट नंबर है 221 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 216, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। फिर है 377 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 372। फिर है 425 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 420, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो बोलोगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज द HCF of 216, 372 एंड 420। तो तीनों मेथड है, तीनों में से जो इजी लगे मेथड उससे बनाइए, आंसर आ जाएगा आपका। तो मुझे लगता है थर्ड मेथड इजी, इट मीन्स इसका मतलब कौन सा मेथड, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर मेथड। तो देखिए यहाँ लिखूँगा 216, 372, 420। देखिए ना तीन है, आप लोग क्या करिए, इसको ना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर मेरे आंसर से ना मैच करिए कि क्या आप लोग सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो देखिए ना, तो इसको ना डिवाइड करते हैं। तो ये तीनों आते हैं 2 के टेबल में, 2 1 जा 2 108 टाइम्स में, ये आएगा 2 1 जा 186 टाइम्स में, 2 1 जा 2 जा 6 में, बिल्कुल सही है, 210। अगेन आएंगे 2 के टेबल में, 2 5 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 3 जा 2 1 जा 150 जा, ठीक है। तीनों आएंगे किसके टेबल में, देखिए 2 के टेबल में बस ये आएगा, ये तीनों आएंगे 3 के टेबल में। देखिए सभी को सम करिए, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। 9 12 और 6 तीनों आते हैं 3 के टेबल में, मतलब कि तीनों 3 से डिविजिबल है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 8 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 8 + 1 9, 3 + 1 4, 5 3 + 8। अब ये तीनों ना किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, मतलब कि अभी क्या होंगे, अभी किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो आप बोल दोगे HCF ऑफ 216, 372 एंड 420 इज इक्वल टू 2 × 3, दैट इज 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। मतलब कि मतलब कि 12 ही वो हाईएस्ट नंबर है, 12 ही क्या है, वो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, जो इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड करेगा ना, तो हर केस में क्या आएगा, 5 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। कौन से पेयर्स ना को प्राइम है, को प्राइम मैं ना आप लोग को ना पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए ना, जब हम लोग ना एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ रहे थे ना, तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 था, क्वेश्चन नंबर 7, यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। तो कौन सा पेयर को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होता था, तो बच्चों बताया था ना, टू नेचुरल नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि दो नेचुरल नंबर जिसका ना कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले अदर देन 1, 1 के अलावा, मतलब केवल 1 ही उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 ही कॉमन फैक्टर है, इट मीन्स वो क्या है, को प्राइम है, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपको समझाया गया था कि कैसे निकालना है, ठीक है। और अगर नहीं नहीं तो क्या है, मैं इसमें भी ना फर्स्ट क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग क्या करेगा, वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कि फर्स्ट को बता दे रहा हूँ और डी को बता दे रहा हूँ। देखिए ना कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, 16 का फैक्टर निकाल लीजिए। 16 का फैक्टर निकालेंगे, 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4, और यहाँ पर 25 का निकालिए। 25 का हो जाएगा 1 × 25, यहाँ हो जाएगा 5 × 5। तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25। देखिए दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो बोलोगे दोनों में 1 कॉमन है। तो बोलोगे देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1।
दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर आर को-प्राइम्स। दोनों क्या होंगे? को-प्राइम्स होंगे। ठीक है। वैसे ही आप लोग को डी बताया जा रहा है। डी है 103 एंड 143। डी 103 एंड 143 सॉल्व करते हैं। यहाँ 103 का निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 143 का। देखिए 103 आता है 1 के टेबल में 103 टाइम्स, उसके बाद 103 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसके फैक्टर केवल 2 ही हो गए। तो लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 103 आर 1 एंड 103। इस केस में बोलोगे 143 है ना, तो 1 के टेबल में 143 टाइम्स में, फिर 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 5 नो 6 7 8 9 10 11 के टेबल में आएगा ये 13 टाइम्स में। फिर 12 टेबल में नहीं आता है, 13 टेबल्स में आता है, तो यहाँ पर 13 लिख चुके हैं। तो बोलोगे फैक्टर्स ऑफ 143 आर, तो 1 11 13 एंड 143। तो आप बोल सकते हो, देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं? दोनों में कॉमन केवल एक ही दिख रहा है। कॉमन क्या है? केवल एक ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो बोलोगे सेम यही बोलोगे ना जो यहाँ पर बोले हो, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम। यहाँ पर दोनों को लिख दोगे। ठीक है। सेम इसी तरीके से ना आप बी को सॉल्व करिएगा और सी को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्या है? एचसीएफ ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर इज। तो एचसीएफ ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर, तो देखिए को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स ना अभी बताया था ना, जैसे कि देखिए ना ये दोनों क्या है? को प्राइम्स नंबर है। ये भी क्या है? को प्राइम्स नंबर है। तो अगर ये 2 को प्राइम्स नंबर है, अगर यहाँ पर एक और नंबर लिख दूंगा, सपोज करिए मैं 3 लिख दिया, तो 3 भी लिख दिया ना, तो यहाँ पर ये 3 नंबर जो हो गया ना, ये भी क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है हमेशा? तो 2 या 2 से ज़्यादा जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 7 का ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो 2 लगातार आने वाले इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है? तो सपोज करिए कि 2 नंबर ले लीजिए आप, 2 और 4। ये 2 और 4 क्या है? इवन नंबर है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? देखिए ना बच्चे, तो 2 का एचसीएफ ऐसे निकाल लो, एचसीएफ 2 4 है, तो 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, फिर किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका? एचसीएफ कितना आ गया इसका? 2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।